सबसे पहले पॉलिटी में हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जैसे कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है। तो दोस्तों, सबसे पुराना संविधान है अमेरिका का, 1789 ईस्वी में बना था। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें कि नया सबसे संविधान किस देश का है, तो क्यूबा 2019 में अभी अभी हाल ही में बना है। सबसे बड़ा संविधान भारत का है और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का। पुराना संविधान और छोटा संविधान दोनों अमेरिका ही है। तो दोस्तों, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपने स्वराज की मांग उठी कि भाई अंग्रेज आप लोग यहाँ से जाइए, हमको स्वराज सौंपिए, हम अपने देश का शासन खुद करेंगे। स्वराज की मांग उठी, अतः भारतीय अपने लिए अपने नियमों का निर्माण स्वयं करना चाहते थे। इसके लिए संविधान सभा की मांग उठी, क्योंकि अपने नियमों का निर्माण ही तो संविधान है। देश जिस नियम और कानून से चलता है वही उसी को लिखित रूप में अगर हम लिख देते हैं तो उसी को संविधान का रूप दे दिया जाता है। तो इस तरह से संविधान सभा की मांग उठी अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध। और आप लोग देखेंगे कि कुछ इससे फैक्ट हम पहले जानेंगे कि पूरे विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की मांग कहाँ की गई। तो अगर सबसे पहले संविधान हम देखेंगे तो सबसे पहले विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड में, जहाँ के लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, ब्रिटेन, वहाँ के हेनरी मेन ने सबसे पहले अपने देश के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी। विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण कहाँ हुआ, तो ये है कि अमेरिका में। अमेरिका जो देश यूएसए है, वहाँ पर 1787 में सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ था या निर्माण हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में। फिलाडेल्फिया अमेरिका का एक शहर है, वहाँ के कॉन्फ्रेंस में 1787 में अमेरिका में विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण किया गया। अब हम भारत की बात करें तो भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। किसने उठाई थी? स्वराज बिल 1895 में उठाई थी। यह एक अनौपचारिक मांग थी। तो फिर औपचारिक मांग किसने की, इसको भी हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि अन्य किन क्रांतिकारी या फिर राजनीतिक नेताओं ने संविधान सभा की मांग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध की थी। तो इसी क्रम में हम देखेंगे तो 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, जो कि उनकी एक मैगजीन थी, उसमें संविधान सभा की मांग रखी। फिर उस 2 साल बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। फिर उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय, इनका पूरा नाम क्या था? मानवेंद्र नाथ राय, ने औपचारिक मांग की। अगर हम देखेंगे तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने जो मांग की थी अपने स्वराज बिल में, वह एक अनौपचारिक मांग थी। लेकिन 1934 में यही प्रश्न बनेगा कि औपचारिक मांग सबसे पहले संविधान सभा के लिए किसने की, तो वो प्रश्न यही, इसका आंसर हो जाएगा कि एम.एन. रॉय ने सबसे पहले 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी। और कांग्रेस ने कब की थी? तो कांग्रेस, जो कि एक राजनीतिक पार्टी जिसका अहम योगदान था भारत की स्वतंत्रता में, उसका उसका मतलब कांग्रेस सभा की औपचारिक मांग कब हुई थी? तो वो 1935 में, इसी के जस्ट एक साल बाद। सबसे मतलब कांग्रेस ने औपचारिक मांग 1935 में की, लेकिन सबसे पहले औपचारिक मांग वो एम.एन. रॉय ने 1934 में की थी। और अनौपचारिक मांग या फिर ओवरऑल सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग किसने किया था? तो वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और महात्मा गांधी जी ने कब की थी? 1922 में की थी। तो ये सबको हम फैक्ट को जानते हुए आगे बढ़ेंगे, और इस तरह से आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आप लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। फिर उसके बाद 1935 के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक मांग की। 1940 में भी संविधान सभा स्वीकार कर लिया गया। 1940 में संविधान सभा को स्वीकार किया गया अंग्रेजों द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको पता होगा कि 1945 में, अरे सॉरी, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, जो कि 45 तक चला था। और 40 में संविधान सभा को स्वीकार कर लिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होना था, ठीक है, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन, मतलब चुनाव होना था, और चुनाव हुआ जिसमें लेबर पार्टी की सरकार बन गई। लेबर पार्टी की सरकार, जिसमें क्लाइमेट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। 1945 में क्लाइमेट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने।
फिर उसके बाद जो 1940 में संविधान सभा को स्वीकार किया गया था, उसी के सापेक्ष में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा, ये एक प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा एकदम लिस्ट में। 24 मार्च 1946 को ये पहुंचा था दिल्ली, कैबिनेट मिशन। आप लोग इसको एकदम टारगेट के साथ रखिए अपनी लिस्ट में, ये प्रश्न जरूर पूछ सकता है। कैबिनेट मिशन में ब्रिटेन के 3 मंत्री शामिल थे। कौन, मतलब 3 सदस्य थे जो कि ब्रिटेन की संसद के वो मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है, क्योंकि वो तीनों सदस्य कैबिनेट मिनिस्टर थे वहाँ के। कौन कौन था इसमें, आप लोग ऐसे पास करके एक ट्रिक बना सकते हैं। तो पी से कौन था, पैथेटिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस थे, ये भारत मंत्री थे, भारत के मामलों से संबंधित वहाँ पे ब्रिटेन में ये मंत्री थे। फिर उसके बाद एबी अलेक्जेंडर, ये थे नेवी मंत्री। कौन, नेवी मंत्री, नौसेना मंत्री थे। और हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं, ये व्यापार मंत्री थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे। 16 मई 1946 को रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 2 प्रस्ताव रखा गया। 16 मई को रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें 2 प्रस्ताव रखे गए। एक तो रखा गया संविधान सभा का, और एक अंतरिम सरकार का प्रस्ताव रखा गया। इसी कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अब संविधान सभा की बात पहले हम करेंगे, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं 1, 2 और 3 करके, तो देखेंगे। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 थी, 10 लाख पर एक, मतलब 389 सदस्य थे और 10 लाख पर एक सदस्य थे। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। जो प्रांतीय विधानसभाएं थी कितनी, टोटल 1585 थी। इन्होंने ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना था, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चुना था, मतलब इसमें लोगों ने नहीं चुना था, बल्कि ये जो विधानसभा की सदस्य संख्या 1585 सीटें थी, इन्होंने इन 389 सदस्यों को चुना था संविधान बनाने के लिए। अब हम देखेंगे कि इन 389 सदस्यों में कौन कौन था, कहाँ से कितने लोग थे, कौन कितने देशी रियासतों से थे, ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, या फिर कमिश्नरी से कितने थे, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कौन कैसे क्या था। इससे तो एक क्वेश्चन पक्का है, एग्जाम में पूछता ही रहता है संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं कि 389, टोटल 389, कितना टोटल था 389। अब इसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से हो गए और 93 हो गए देशी रियासतों से। अब बचे कितने, बचे हैं अभी 4, तो वो 4 कमिश्नरियाँ थी, एक तरह से जहाँ पे डायरेक्ट मतलब केंद्र का शासन रहता था। जैसे आज हम देखते हैं कि मतलब कमिश्नर, आज जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह ये 4 कमिश्नरेट थी। कौन कौन थी, ABCD, अर्थात अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से दिल्ली, नहीं, हाँ, सी से आप कुर्ग समझ सकते हैं, और डी से दिल्ली देख सकते हैं। तो ये 4 कमिश्नरियाँ, 292 ब्रिटिश प्रांत थे और 93 देशी रियासत, जहाँ पे रजवाड़े शासन कर रहे थे, प्रिंसली स्टेट, इन्हीं को प्रिंसली स्टेट बोला जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि महिला कितनी थी, SC कितने थे, ST कितने थे, सामान्य लोग कितने थे, मुस्लिम कितने थे, सिख कितने थे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ये PCS वालों की नोट्स हैं, जैसा कि ये PCS की नोट्स है, तो इसमें काफ़ी डिटेल में है। इससे इसके अलावा क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा आपका। आप PCS का एग्जाम दीजिए, RO का एग्जाम दीजिए, या फिर किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी का हम जो सेशन कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी वनडे एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए। तो जो 389 सदस्य थे, उसमें से महिला की संख्या 15 थी, SC अर्थात अनुसूचित जाति से 26 लोग थे, ST अनुसूचित जनजाति से 33 लोग थे, सामान्य जो कि जनरल वाले जो हैं वो 213 जनरल कैटेगरी से, मुस्लिम संविधान सभा में 79 थे। इन्हीं में से कुछ लोग चले जाएंगे पाकिस्तान में, तो सदस्य संख्या कम हो जाएगी भारत की जब विभाजन होने के पश्चात, क्योंकि अभी विभाजन नहीं हुआ। विभाजन तो होगा लगभग 14 या 15 अगस्त तो 1947 को।
और संविधान सभा तो 1946 में ही गठित हो गई है, 45 में आया वो, और सिख इसमें 4 थे। तो संविधान सभा में महिलाएं 15 थीं, एससी 26 थे, एसटी 33 थे, सामान्य 213 थे, मुस्लिम थे 79 और सिख थे 4। संविधान सभा में 296 सीटें निर्वाचित थीं, 93 सीटें मनोनीत थीं। इसमें 93 वही प्रिंसली स्टेट की जो सीटें थे वो मतलब क्या थी, ये मनोनीत किए गए थे राजाओं या फिर रजवाड़ों के द्वारा। बाकी 4 कमिश्नरी और 292 ब्रिटिश प्रांतीय निर्वाचित सीटें थी। संविधान सभा में 5 महिलाएं उत्तर प्रदेश से थी। यूपी वालों के लिए विशेष है, यूपी विशेष करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाएं थी, तो वो 5 महिलाएं थी। ये संख्या सभी राज्यों की तुलना में अधिक है। अब इसमें हम देखेंगे कि कुछ और जैसे कि महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन है। तो एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। देसी रियासत से महिला कौन थी? मैडम एनी मस्करनी, ये त्रावणकोण देसी रियासत से थी। एकमात्र एससी अर्थात अनुसूचित महिला कौन थी? दक्षायनी थी, मद्रास चेन्नई से थी। जब चुनाव हुआ था तो चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी, हम ये भी देख लें थोड़ा। जो पार्टियां थी उसमें कितनी किसको सीटें मिली थी, तो जैसे कि आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें मिली थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, साम्यवादी दल को 1 सीट, यूनियनिस्ट पार्टी को 1 सीट, कृषक किर्जा को 1, और इस तरह से आप देखेंगे तो सबसे मेन तो यही 2 हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी चुनाव में। अब हम आगे चलेंगे थोड़ा। इस चुनाव के बाद जब कांग्रेस का प्रभाव उसमें देखा तो एक अंग्रेज अधिकारी ने, ग्रेडविन ऑस्टिन उसका नाम था, उसने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। अर्थात संविधान सभा और कांग्रेस पार्टी में कोई फर्क नहीं है, चाहे हम संविधान सभा को कांग्रेस कह दें और चाहे कांग्रेस को संविधान सभा, क्योंकि ये एक भड़काने वाला कथन था मुस्लिम लीग को, और इसी के फलस्वरूप मुस्लिम लीग भड़क गई थी ये पार्टी। विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सीटें ही रह गई, जो कि पहले कितनी थी? 389। अब कितनी बचेंगी? 299 सीटें बचेंगी। एकमात्र पारसी नेता कौन थे? पीएच मोदी थे। और एकमात्र साम्यवादी नेता कौन थे? सोमनाथ लाहिड़ी। आप लोग किसी भी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि ये 2 क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। एकमात्र पारसी नेता पीएच मोदी और सोमनाथ लाहिड़ी, ये कौन थे? साम्यवादी नेता थे। अंतरिम सरकार का गठन हो गया कब? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ किसका? अंतरिम सरकार का। अध्यक्ष कौन बने इसके? वायसराय में तत्कालीन वायसराय बेबल इसके अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष कौन बना? अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने, यही प्रधानमंत्री का पद था उस टाइम। और मंत्रिमंडल लगभग मतलब टोटल 15 सदस्यों ने मंत्री की शपथ ली। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे और 15 सदस्यों ने मंत्री की शपथ ली थी। संविधान सभा की बैठक, सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, टोटल मेंबर कितने? 299 थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहाँ पे? सेंट्रल हॉल दिल्ली, जो कि उस टाइम का संसद भवन था। अब तो सेंट्रल विस्टा में बैठक होने लगी है, अब जो नया संसद भवन है। समय 11 बजे 9 दिसंबर को बैठक हुई। टोटल 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। इसके अस्थायी सदस्य कौन बनाए गए? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। दूसरी बैठक 10 दिसंबर को होनी थी लेकिन ये 11 दिसंबर को हुई थी। स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये विचार जेबी कृपलानी का था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाए स्थायी अध्यक्ष सदस्य, सॉरी स्थायी अध्यक्ष बनाया जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष कौन बने?
निर्वाचित एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुंवर इनका नाम था, एच.सी. मुखर्जी को निर्वाचित किया गया और मनोनीत किया गया फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष के लिए। तो 2 उपाध्यक्ष बने, एक एच.सी. मुखर्जी बने, एक फ्रैंक एंथोनी बने। संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव, सलाहकार कौन था? बी.एन. राव थे। इनका पूरा नाम था वेनेगल नरसिंह। ये एक सिविल सेवक थे। तो बेनेगल नरसिंह, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बी.एन. राव का पूरा नाम क्या था? ये बेनेगल नरसिंह था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। इस उद्देश्य का प्रस्ताव में ये था कि संविधान किस तरह होना चाहिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए भारत के संविधान में, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक होना चाहिए, मौलिक अधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर एक संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए, डीपीएसपी का सिद्धांत हो। इस तरह से कई सारे उल्लेख इसमें किए गए, लगभग 8 से 10 पॉइंट में। उद्देश्य का प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने बुलाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें देखेंगे। संविधान सभा की समितियां। तो दोस्तों, समिति से एक क्वेश्चन तो पूछता ही है, कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही। इस टाइम सभी एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, चाहे आप जिस एग्जाम की बात करिए, चाहे पीसीएस, आरओ या जीडी में भी किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो हम कुछ समितियों की चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख समिति जो संविधान की है, जो काफ़ी चर्चा में रहती है एग्जाम में हमेशा, वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 7 लोग। अध्यक्ष इसके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, यही पहले सदस्य थे। इसका गठन कब किया गया? 21 अगस्त 1947 को। ये जानते रहिए आप लोग कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके सदस्य मतलब अध्यक्ष थे। गठन इसका 21 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें अन्य सदस्य कौन कौन थे, इसको भी हम लोग देखेंगे। वैसे ये वनडे एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन पीसीएस और आरओ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें कितने सदस्य थे और उनका नाम भी पूछता रहता है। तो आप लोग इसको जानते रहिए। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अयंग थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, के.एन. मुंशी इनको बोला जाता है। एकमात्र मुस्लिम इसमें थे सर सैयद मोहम्मद सादतुल्ला। इसके अलावा बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान भी थे, लेकिन बी.एल. मित्र के स्थान पे एन माधवराव आ गए और बाद में डी.पी. खेतान के स्थान पे टी.टी. कृष्णमाचारी। इसमें से एक ने त्यागपत्र दे दिया था और इसमें से एक की मृत्यु हो गई थी। तो इन दोनों के स्थान पे बाद में ये दोनों लोग आए थे। संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति, ये दोनों समितियों, संघ अगर आपको कहीं दिख जाए तो वो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ऐसे आप लगा सकते हैं इसमें ट्रिक। प्रांत विषय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकार समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही संबंधित थी। प्रांतों का एकीकरण किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये समिति भी इन्हीं से संबंधित होगी और मौलिक अधिकार भी इन्हीं से संबंधित है। मौलिक अधिकार की उप समिति जीवी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक समिति के सरदार पटेल जी थे अध्यक्ष और उप अल्पसंख्यक समिति के एच.सी. मुखर्जी, इनका पूरा नाम क्या था? हरेंद्र कुंवर मुखर्जी। ये निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में और मनोनीत हुए थे कौन? फ्रैंक एंथोनी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अभी कुछ और समितियां बाकी हैं जो काफी प्रमुख हो जाती हैं परीक्षा की दृष्टि से। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष और संचालन समिति दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रथम राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही थे। सदन समिति के पट्टाभिषिक्ता रमैया थे, जो मतलब लोकसभा और राज्यसभा संसद के जो 2 सदन थे उनसे संबंधित जो भी कार्य होते थे उसके अध्यक्ष पट्टाभिषिक्ता रमैया को बनाया गया था।
झंडा समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद से कार्य संबंध के एम मुंशी थे। किससे कार्य, कैसे, के एम मुंशी। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम संविधान से संबंधित अन्य टॉपिक्स को देखेंगे, जैसे कि संविधान के वाचन कितने हुए, कब कब संविधान सभा की बैठक हुई, आगे अन्य टॉपिक को हम समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।